हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट आउटलुक फॉर नेक्स्ट वीक की इस वीडियो में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। और आज की डेट में अगर मैं बुल्स की तरफ से अगर आपके साथ बोलूं तो बुल्स तो आज की डेट में बस एक ही बात बोलेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। यानी कि वो फिल्मी डायलॉग जो आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, मुझे लग रहा है यार लगा देंगे इस बार आग। ठीक है जी, आग बुल्स लगा देंगे। बुल्स को आग लगाने के लिए चाहिए क्या यार? 19991 यहाँ से 150-200 पॉइंट सुबह एक बार आपने बाजार खोल दिया, एक बार शॉर्ट कवरिंग करा दी, 20,000 टच कर दोगे। पैटर्न कहाँ बना है? राउंडिंग बॉटम। देखिए बाजार बिल्कुल नेगेटिव चल रहा था और कभी भी क्रैक डाउन कर सकता था, लेकिन हमें एक डाउट था क्योंकि हम एक बात कर रहे थे आपके साथ कि इस रेंज में जब तक काम करता है रेंज करते रहो, नीचे बाय ऊपर सेल। आपको बताता हूँ ऐसे मैं क्यों बोल रहा था। मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो फॉल था निफ्टी का, इसमें कहीं पर भी हमें इस पूरे फॉल के अंदर एग्रेसिवली वॉल्यूम बेस सेलिंग नज़र नहीं आई। मतलब एग्रेसिवली सेलिंग नज़र नहीं आई। यानी कि जब इस बाजार ने वापसी करी थी, यानी कि तेजी से नीचे आना शुरू किया था, तो उसकी जो तीव्रता थी वो थोड़ी हल्की पड़ रही थी। तो हमने कहा था कि एक नीचे वाले बॉक्स में आ गया, अब इस बॉक्स में ट्रेड करता रहेगा। और स्पेशली हमने बैंक निफ्टी के लिए बोला था, बैंक निफ्टी उस बॉक्स के अंदर है या बाहर है वो भी बाद में बात करेंगे, पर निफ्टी के बारे में बात करते हैं। निफ्टी में थोड़ा सा अलग व्यू है। निफ्टी में क्या है, आईटी शेयर्स का बेस है और आईटी शेयर्स शायद थोड़ा सा एग्रेसिव बेट ली जा सकती है। यहाँ पे मैं बड़े प्लेयर्स के एंगल से बात करूँ तो बड़े प्लेयर्स क्या है कि टीसीएस, इन्फोसिस वगैरह पे एक अच्छी बेट ले लेंगे तो एक तेजी आ जाएगी। एचडीएफसी बैंक में भी सेंसेक्स की रीबैलेंसिंग होनी है, फुटसी की रीबैलेंसिंग होनी है, तो उस रीबैलेंसिंग में तकरीबन $600 बिलियन के आसपास का जो फिगर है, तो $600 मिलियन छोटा अमाउंट नहीं होता है, तो एक एचडीएफसी में इन्फ्लो आएगा। लेकिन मुझे लगता है वो इन्फ्लो ना बड़े प्लेयर्स को पहले से पता था, इसलिए 2-3 दिन से एचडीएफसी बैंक में एक अच्छी तेजी थी। वो रीबैलेंसिंग की खबर बड़े प्लेयर्स को आपसे पहले होती है, जो वो मीडिया में आती है। तो हो सकता है कि उस खबर के बाद कल एचडीएफसी बैंक शेयर चले, लेकिन वहाँ पर वो एक बार आपको ऊपर हाई लगाने में हेल्प करे। और हो सकता है कि कल नहीं हो, 2 दिन बाद हो, 3 दिन बाद हो, 20,000 लगाने की कोशिश होगी। मुझे इस हफ्ते के अंदर बाजार लग रहा है कि ठीक रहेगा। बाजार 21 तारीख तक, 21 तक मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा मूव नीचे की तरफ नहीं देने वाला। और 21 तारीख के बाद हम दोबारा से एक बार रीअसेस करेंगे। 21 तारीख के आसपास जो बाजार के पैटर्न बनेंगे, तो 2 बड़े चांसेस बनेंगे। वो ये बन सकते हैं कि 21 तारीख से पहले अगर बाजार कंसोलिडेट करके ऊपर स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाया तो एक बढ़िया वाली करेक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए। और इस बार जो करेक्शन होगी वो शायद दिन तो ज़्यादा ना चले, गिरने के दिन ज़्यादा ना हो, पर गिरने की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और वो ज़रूरी भी है बाजार की हेल्थ के लिए भी। तो यहाँ पर हमें लगता है कि अभी जो इस महीने का, इस हफ्ते का जो व्यू है वो कम से कम, मतलब 21 तारीख तो दूर की बात है, मैं इस हफ्ते के अंदर बात करते हैं। तो आज हम जो है 9 तारीख में है, कल 10 तारीख हो जाएगी, 11 तारीख को बाजार खुलेंगे, 11, 12, 13, 14, 15 तारीख तक बाजार का आउटलुक जो है थोड़ा सा स्लाइटली पॉजिटिव साइड है या रेंज बाउंड रहेगा। तो यहाँ पे निफ्टी के बारे में हमारी जो है राय, हो सकता है कि मिड कैप के अंदर भी कुछ पैसा लगा हुआ है, तो वो मिड कैप में शायद उतनी स्ट्रेंथ या स्मॉल कैप में उतनी स्ट्रेंथ शायद देखने के लिए ना मिले जैसी अभी पीछे देखने के लिए मिल रही थी। तो क्योंकि पिछली जो भी रैली हुई है पिछले 3-4 महीने में स्मॉल कैप और मिड कैप ने ही कमाल किया, तो हो सकता है कि वहाँ पर थोड़ी सी रैली फीकी पड़ती हुई नजर आए, उसका पैसा निकल कर शायद आपको इंडेक्स संभालने के लिए काम आए। और जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो अब 2 प्रोबेबिलिटी बनेगी, ध्यान से समझिएगा आप। जो 2021 के अंदर बाजार का हाई लगा था और जो अभी बाजार का हाई तकरीबन 1.5-2 महीने पहले लगा था, उनको अगर डॉलर टर्म्स में बदले तो वो दोनों बिल्कुल सेम वैल्यू पर आएंगे, क्योंकि डॉलर जितना अप्रिशिएट हुआ है या इंडियन रुपी जितना अप्रिशिएट हुआ है, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए तो सेम वैल्यू है। चलो हम उसको पिछले वाले को भी भूलते हैं।
अभी हम बात करते हैं यहीं पर, तो अगर ये इस बार का हाई बन जाता है 20,000 निकाल भी देता है, 20,200, 100, 200 तक चला भी जाता है बाजार यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या संभावना बनती है? देखिए कि यहाँ पे दो संभावनाएं बनेंगी, और पहली संभावना पे मैं बात करूँगा। पहली संभावना बनती है कि भाई बाजार यहाँ पे एक डबल टॉप बना ले, और डबल टॉप फॉर्मेशन बनने के बाद इंडियन मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन आपको इंडेक्स लेवल पर, स्मॉल कैप और मिड कैप सब जगह देखने के लिए मिल सकती है, और स्पेशली वहाँ पर जहाँ पर की वैल्यूएशंस बहुत ज़्यादा स्ट्रेच्ड है। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे 3 साल बाद जो अर्निंग आनी है, 4 साल बाद आनी है, मुझे पर्सनली जो डिफेंस सेक्टर्स के अंदर जो शेयर्स हैं वो ओवरवोट लग रहे हैं, वैल्यूएशंस अनरीजनेबल लग रही है। और हमने बहुत बार देखा है ऐसा कि भाई साहब 2100 रुपये वाले शेयर्स आज 21 रुपये का भाव भी हम देख चुके हैं। 2008 में हमने ऐसा ही देखा था, जो शेयर्स 2006-2007 में भाई साहब 1500 रुपये पर ट्रेड हो रहा था, हमने उसको 90 रुपये ट्रेड होता हुआ देखा। तो सिंपल सी बात यह है कि ये बाजार के अंदर जब तेज़ी होती है तो सब कुछ जो है ये लगता है कि नहीं भाई सब कुछ कंपनी में भी अच्छा हो गया, सब कुछ हो गया। जब खराबी होती है ना तो ये लगता है इतनी सारी कंपनी बर्बाद हो जाएंगी, लेकिन दोनों ही स्थितियाँ गलत होती हैं। तो रीजनेबल नहीं है, डिफेंस शेयर्स बहुत महंगे हो गए हैं हमारे को लगता है। और क्या होता है कि रिटेलर्स को लगता है कि यार पैसे बन रहे हैं तो इसी में लगे रहो, पर पता चलता है ये कि जो रिटेलर्स पहले 200 शेयर्स में काम कर रहा था, 2000 शेयर में काम कर रहा था, 4000 शेयर में काम कर रहा था, अब उनकी संख्या आधी हो गई, क्योंकि शेयर्स के भाव तो डबल हो गए। वो बेच के खरीद के 2-3 बार ऐसा कर चुका है, और फिर जिस भाव पे बेचता है उसके बाद अगले बार जब खरीदता है तो 4-5%, तो अल्टीमेटली पूरा रिटर्न्स तो लिया नहीं। अब वो ट्रेडर जब बाजार गिरेगा ना तो देगा पूरा। ये बाजार की बड़ी भारी वाली जो है खूबसूरती है, जब आप रिटर्न्स लेते हो तो बार बार चढ़ते उतरते रहते हो, और जब बस में से उतार देना है तो फुल स्पीड पे से उतारते हैं। यानी कि बाजार में जब भी करेक्शन आएगी, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको करेक्शन का कैसे पता चलेगा कि भाई टॉप के ऊपर बाजार ब्रेकआउट कर रहा है या ब्रेक डाउन कर रहा है। दोनों साइड के लिए तैयार रहिएगा। ऊपर के चांसेस मुझे देखो चांसेस कम लग रहे हैं, बट क्योंकि आईटी अंडर वैल्यूड है, आईटी के जो 5-6 शेयर्स हैं इंडेक्स में, वो कुछ भी कमाल कर देंगे ना तो भाई निफ्टी को तो भगा ले जाएंगे, तो उस वजह से वो भी चांसेस है। और वहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ गए ना तो भाई साहब एक ही कैंडल ना आपको 375 पॉइंट की नजर आएगी निफ्टी में, और अगले दिन फिर 250-300 पॉइंट की। यानी कि जब भी फॉल 500 पॉइंट से ज़्यादा का इकट्ठा निफ्टी के अंदर 2 दिन का हो जाए और फिर धीरे धीरे बाजार गिरे, तो ये मान के चलना कि करेक्शन बड़ी डीप हो सकती है। और फिर उस करेक्शन के बाद बाजार बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करेगा, क्योंकि बाजार में ना कुछ बहुत ज़्यादा शेयर्स और कुछ तो इंडेक्स के भी शेयर्स हैं औने पौने दामों पे चले गए। मैं आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। अगर आज से सेम पीरियड में, सेम सितंबर में पिछले साल अगर आप अंबुजा सीमेंट का भाव रिटेल मार्केट में दिल्ली में पता करते तो आपको उसका भाव मिलता तकरीबन 440-450 रुपये। आज वही अंबुजा का सीमेंट का कट्टा 400 रुपये और 410 रुपये में सेल हो रहा है। यानी कि आपके सीमेंट की डिमांड में आपको बता रहा हूँ, अल्टीमेटली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर में या जो सीमेंट की कैपेसिटी है या जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं जो कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हैं, वहाँ पर एक मंदी है जो बाजार अभी नहीं बता रहा है आपको। ये रिजल्ट्स में भी हमें देखने के लिए मिला था, जो अल्ट्राटेक जैसी जो कंपनीज है, इवन उनके भी प्रॉफिट्स डेंट हुए थे। तो कुल मिला के बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जहाँ पर की वैल्यूएशंस कभी भी 10-12% जो है वो शेयर्स टूट सकते हैं। तो इंडेक्स के मैं हैवी वेट की बात करूँ, स्मॉल कैप मिड कैप में तो ऐसी हालत है कि ऐसे शेयर्स हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम अपने पुराने एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप के ऐसे शेयर्स है जो 50% भी टूट सकते हैं। तो यहाँ पर जो स्मॉल कैप और मिड कैप है वहाँ पे थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा है अगर आपने हाई वैल्यूएशंस पर शेयर लिए। इंडेक्स में शायद इतना पेन नहीं है क्योंकि इंडेक्स ने अंडर परफॉर्म भी किया है, पर बाजार के जो बड़े एनालिसिस्ट है वो बता क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं जी स्मॉल कैप मिड कैप चल गया तो इसने जो लैगार्ड रह गया हैवी वेट्स, तो ये भी उसके बराबर चलेंगे। भैया जरूरी नहीं है, जो चले ना वो उल्टे भी आ सकते हैं। और देखिएगा एक थ्योरी होती है, वो मैं आपको समझाता हूँ। स्मॉल कैप और मिड कैप में सबके पैसे लगवा दो, तो अब ये है कि स्मॉल कैप में से पैसे लगा के इंडेक्स में लगा के इंडेक्स को चला लो, या बियर एक दूसरी चाल खेल सकता है। ये तो बुल की चाल है कि स्मॉल कैप मिड कैप से निकलो और फिर इंडेक्स में बैठ जाओ, जो ज़्यादातर एनालिसिस्ट मान रहे हैं। लेकिन एक और भी चाल होती है, वो बियर्स की चाल होती है। तो बियर्स की जो चाल होती है वो क्या होती है कि भाई सारा पैसा रिटेलर्स का कहाँ पे लगवा दिया, HNI का कहाँ पे लगवा दिया, स्मॉल कैप मिड कैप में।
अब सारे बाजार को एक साथ तोड़ दो, सबकी मार्जिन कॉल आएंगी। अब इंडेक्स को रोकने के लिए कौन आएगा? सबके पैसे तो तुमने लगवा रखे हैं। और बाजार में जैसे ही फियर होता है कोई खरीदने भी नहीं आता, क्योंकि पहले से मार्जिन कॉल आती है और कॉन्फिडेंस टूट जाता है। ये बात जो है बेयर्स को पता होती है कि भाई बाजार में ये रिएक्शन होगा, तो बाजार में सबके पैसे पहले टेबल पर रखवा लो, तो उसकी भी संभावना हो सकती है कि वो इंडेक्स भी टूटेगा। और इवन हमने भी कुछ शेयर्स ऐसे लिए होंगे जिनकी मतलब पी वैल्यूएशंस भी 4 होंगी, वो भी 15-20% टूट सकते हैं। बट वहां पर जो है स्थिरता के साथ जो बैठा रहेगा सही वैल्यूएशंस वाले स्टॉक में और एक्स्ट्रा पैसा डाल देगा वो कमा लेगा। तो यहाँ पर जो अभी हमारा आउटलुक है वो ठीक है, पॉजिटिव है, लेकिन ये हाई भी लग जाएगा, ये इसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये हाई लगने के बाद सस्टेन करेगा, इस पे बड़ा डाउट है, क्योंकि अर्निंग ग्रोथ नहीं आई है। पूरे वर्ल्ड मार्केटों को हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अर्निंग ग्रोथ थोड़ी ना हमारी नहीं है। इन्फ्लेशन हमारी भी इकोनॉमी में। अब आरबीआई को मजबूरी में जो एडिशनल जो सीआरआर बनाई थी वो हटानी पड़ी, क्योंकि भाई फेस्टिवल सीजन है। लेकिन आरबीआई को भी पता है ना भाई, जो चीज़ें हैं वो अब नॉर्मल है। बैंकिंग के अंदर जो लोन बांटे जा रहे हैं वो तो बैंक की स्ट्रेंथ के लिए ही तो एडिशनल सीआरआर लाए थे। तो जो आरबीआई को पता है, लेकिन आरबीआई के ऊपर भी क्या होता है, देखो गवर्नमेंट का प्रेशर होता है, तो गवर्नमेंट ने कहा भाई फेस्टिवल सीजन आ रहा है, हटाओ इसको, तो वो हटा तो दी गई है। वो पॉजिटिव भी है बैंकों के लिए। बट कुल मिला के हमारे बाजार जो है इंटरनेशनल मार्केट से अगर आप कंपेयर करोगे तो मुझे काफ़ी ओवर वैल्यूड नज़र आते हैं, और बाजार जो है एक अच्छी खासी हेल्दी करेक्शन जो है एंटिसिपेट कर रहे हैं। इस हफ्ते में शायद नहीं आएगी अभी। तो अभी जितने भी मंदी करने वाले लोग थे वो सब तेज़ी में बैठ चुके हैं, मंदी करने वाले भी तेज़ी में आ गए। और जब बड़ा प्लेयर्स यही तो करता है, जब मंदी करने वाले भी तेज़ी की बात करने लग जाएं। मैं टीवी पे देखता हूँ कि जितने एनालिसिस थे सब मंदी वाले थे ना, सब तेज़ी में बैठ गए, ठीक है जी। और वो इंडेक्स में भी भयंकर तेज़ी, ये तेज़ी चीज़ें वैल्यूएशंस पे चलती हैं और लिक्विडिटी पे चलती है। और मैंने पास्ट में भी ऐसा देखा है कि लिक्विडिटी कब जो है कॉर्नर हो जाती है पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पर हालांकि देखिएगा इंडिया ने धमाल तो कर दिया है। G20 में जो भाई साहब गवर्नमेंट ने परफॉर्मेंस दिखाई है पूरे विश्व को इकट्ठा करके, और जो अपनी एक छाप छोड़ी है वो काबिल तारीफ है। तो इमेज तो बनी है, तो देखिएगा सोमवार को तो शायद उस इमेज पे ही बाजार को खींच ले एक बार। और देखिएगा HDFC में भी रीबैलेंसिंग होनी है, तो यहाँ पे ऐसा आना है। और HDFC बैंक हैवी वेट है, तो ये भी खींच सकता है बाजार को। तो अल्टीमेटली एक बार हाई लगा देंगे ये, उस हाई लगने के बाद बाजार हो सकता है, मुझे लगता है कि वहाँ पे एक बार सेलिंग होके थोड़ा सा कंसोलिडेट करे, और लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी यानी कि जो महीने की होगी वहाँ पर हम एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम बात करें तो एडवांस डिक्लाइन तेजी वालों के साथ ही थी। कोल इंडिया, NTPC, BPCL सब तेजी में थे। आईशरवाई से थोड़े शेयर्स कमजोर थे। निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर है, मतलब निफ्टी के सामने निफ्टी बैंक थोड़ा सा कमजोर है। अब मैंने ये कहा था कि निफ्टी ने हालांकि पिछले 3 दिन में जो निफ्टी चला है ना, वो निफ्टी बैंक की बदौलत ही चला है। और मैंने ये भी कहा था कि भाई निफ्टी बैंक नहीं चलेगा तो कुछ नहीं होगा। अब इसमें अगर आप डेली कैंडल देखें, क्या मजबूत कैंडल बनी है 2, लेकिन अगर आप वीकली चार्ट में देखेंगे तो वीकली चार्ट में निफ्टी बैंक कमजोर है। सारे शेयर्स तेजी में थे, HDFC बैंक को छोड़ के। बंधन बैंक 2% चला था और बाकी सारे बैंक तेजी में थे। 8 सितंबर को देखिए 224 करोड़ की FIs ने सेलिंग की। FIs ने सेलिंग की मात्रा भी कम कर दी है, क्योंकि अब इसको पता है कि भाई माल तो हम दे चुके हैं, ठीक है, माल हम लगातार कैश मार्केट में बेच रहे हैं, पिछले 1.5 महीने से बेचते जा रहे हैं। आप बहुत लोग कहेंगे कि सर जैसे ब्रेकआउट होगा ना ऊपर तो ये सब जितना शॉर्ट है वो काट लेंगे। भैया नहीं, ये अपना शॉर्ट काटते रहते थे। देखो उन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स भी खरीद लिया एजिंग में और स्टॉक फ्यूचर्स भी खरीद लिया। तो शॉर्ट्स ये छोड़ नहीं रहे हैं आजकल, क्योंकि पहले इनको जो है शॉर्ट्स में ट्रैप कर दिया जाता था जो चेन्नई इन्वेस्टर्स है। तो अब ये थोड़ा सा साइड में रहते हैं, ये ऑप्शंस में पैसा बना रहे। बाजार ऊपर गया है, दब के कॉल बेची होंगे इन्होंने। अब होगा क्या, बाजार को रोकना ही तो है 1-2 दिन, तो एक बार बाजार ऊपर जाके फिर ये नीचे पटक देंगे एक्सपायरी से पहले, इनके पैसे बन जाने हैं। अब अगर ऑप्शन चेन में भी देखें तो ये भी एक न्यूट्रल है, ना ओवरबोट है ना ओवरसोल्ड है। थोड़ी सी निफ्टी बैंक ओवरबोट है, कभी भी निफ्टी बैंक में भी करेक्शन आ सकती है। अब लेवल की बात करें तो देखिएगा, मैं अगर इस हफ्ते की बात करूँ लेवल की, तो निफ्टी के अंदर जो है लेवल अब हमारे लिए जो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस था 19,630, वो एक बेस है, और ऊपर हमारे को लगता है 20,100, इसके बीच में बाजार ट्रेड करेगा। उसके बाद अगर हम निफ्टी की बात करें, निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक में मेरे लिए क्योंकि थोड़ी सी अभी स्ट्रेंथ है, तो 44,800 तोड़ता है तो फिर देखिएगा दूसरे ऑर्बिट में आ जाएगा बाजार। ऊपर की तरफ पूरा 46,100 जो पुराने हाई है उसके आसपास
तो रेंज बड़ी है, क्योंकि जो लास्ट में 3 दिन में निफ्टी बैंक में नीचे से ऊपर की रिकवरी हुई है तो वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, इसलिए रेंज भी थोड़ी सी बड़ी है। और इवन 44,800 ब्रीच अगर होता है तो फिर लेवल्स थोड़े से नीचे आ जाएंगे और फिर वहाँ पे फिर सीधा 800 पॉइंट का नया दायरा खुल जाएगा नीचे की तरफ। और इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई कैंडल पे किस तरीके, तो 2 कैंडल ग्रीन कैंडल बड़ी ज़बरदस्त बनी है, लेकिन फिर भी जो वीकली चार्ट है उस पर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है। अगर हम बात करें डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स भी ठीक कर रहा है। और ब्रांड क्रूड देखिएगा $90 पे ही, जो हमारे लिए अच्छी खबर नहीं है। और इन्फ्लेशन के फ्रंट्स पे 19,800 पे देखिएगा पुट राइटर बड़े एग्रेसिव हो गए हैं, पुट राइटिंग काफ़ी अच्छी है। लेकिन कॉल राइटर भी ऐसा नहीं है कि कम है, तो कॉल राइटर पूरे के पूरे 19,900 के ऊपर और 20,000 की फिगर्स पर ही दिख रहे हैं। और बैंक निफ्टी में 45,200 पर कॉल राइटिंग, और बैंक निफ्टी में भी जो ऊपर के दायरे थे आज यानी कि कल के ट्रेड में, वहाँ से एक अच्छी सेलिंग हमें देखने के लिए मिली थी। निफ्टी बैंक में भी अभी हमें वन साइडेड नहीं लग रहा, जिस तरीके से पहले नीचे से बाजार ऊपर आता था अब ऊपर से नीचे आ जाएगा। एनएससी के अंदर अगर हम 15 मिनट के चार्ट में देखें तो आपको पता चलेगा कि जो कैंडल बनी थी ना बड़ी जबरदस्त ग्रीन, जो 45,300 के ऊपर लेके गई थी, उसके सामने रेड कैंडल देखो अगली 15 मिनट की, बड़ी जबरदस्त कैंडल थी, पूरी कैंडल को नेगलेक्ट कर दिया था। उसका 2 रेड कैंडल और फिर साइडवेज में बाजार बंद हो गया। तो निफ्टी बैंक में ऊपरी लेवल पर सेलिंग भी आई थी, लेकिन अभी जो एचडीएफसी बैंक की खबर आई है वो एक पॉजिटिव है, तो शायद निफ्टी बैंक अपने आप को ऊपर मेंटेन कर ले। अब ये देखिएगा, मैं वीकली चार्ट पर आपको बात करूँ, 4 वीक में कैंडल रेड देखिएगा किस तरीके से बड़ी बड़ी कैंडल थी, लेकिन 3 हफ्ते में चलने की जो स्पीड है वो ग्रीन कैंडल की स्लो है। तो जनरली इस हफ्ते में भी हमें लगता है कि ठीक है, शुरुआत तो ठीक होगी, लेकिन अंत होते होते हफ्ता या तो फ्लैट हो जाएगा या मामूली सी तेज़ी रह जाएगी या गिरावट भी थोड़ी सी रह जाए मामूली सी। और उसके बाद जो लास्ट वीक में हम जब जाएंगे, क्योंकि हालांकि हम सेकेंड लास्ट वीक में जाएंगे अभी तो, लेकिन उसके बाद जो 17-18 तारीख के बाद के जो बाजार है वहाँ पर भी 21 तारीख तक हमें लग रहा है कंसोलिडेट, 21 तारीख के बाद एक फॉल हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। एनएससी बैंक की अगर 1 मंथ की चार्ट देखें तो देखिएगा पिछले महीने की कैंडल रेड थी, इस महीने की ग्रीन है, उससे पहले 5 कैंडल लगातार ग्रीन थी। तो बहुत लोग कह रहे हैं कि जी अब तो ग्रीन ही आएगी इस बार कैंडल, पर मुझे लग रहा है भैया इस महीने की भी जो कैंडल, सॉरी ये तो हाँ निफ्टी बैंक की है, ये आंध्रा पेपर देखिएगा दूसरी स्लाइड है। तो यहाँ पर अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो ये जो कैंडल है इस महीने की भी, ये मुझे नहीं लग रहा कि ग्रीन इतनी बड़ी बनेगी, ग्रीन भी होगी तो शायद छोटी हो जाएगी या रेड कैंडल बनने के आसार है। बट ये सारा जो चमत्कार है वो शायद लास्ट वीक में आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मुझे लग रहा है G20 की रैली थी, 1-2 दिन और रहेगी, न्यूज़ फ्लो पॉजिटिव है, पर उसके बाद बाजार के हफ्ते के अंत आते या तो बाजार फ्लैट हो जाएगा या मामूली सी तेजी या मामूली सी गिरावट के साथ ही रहेगा। मुझे नहीं लगता कि डायरेक्शनल मूव जो है बहुत बड़ा इस हफ्ते रहने वाला है। और अगर हम इसको आगे आपके साथ बात करें तो खबर क्या है बड़ी यही है कि एचडीएफसी बैंक में 600 मिलियन का जो है इनफ्लो होने वाला है। तो तकरीबन ये जो फिगर बनती है 5,000 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। तो 5,000 करोड़ रुपए भाई अगर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट होनी है तो जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके पास खबर थी, तो 3 दिन से आप एचडीएफसी बैंक का भाव देखो। और याद करिए मैं एचडीएफसी बैंक और कोटक बैंक में क्या बात कर रहा था आपके साथ। मैंने पर्सनली भी जो है 1562 के अंदर एचडीएफसी बैंक लिया था, 1573 में लिया था, हालांकि उनसे हम अब एग्जिट हो गए हैं। और उसी तरीके से हमने 57 के अंदर 1757 के अंदर कोटक बैंक लिया था बॉटम फिशिंग में, उससे भी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया है। वो सब ट्रेडिंग के लिए लिए थे और ट्रेडिंग में प्रॉफिट हो गया। और उसके बदले में हमने जो शेयर्स जो उसको बेच के जो शेयर्स लिए हैं वो हमने पेपर शेयर्स लिए हैं, और पेपर शेयर्स पर हमें लग रहा है कि वैल्यू बाइंग है अभी, और वो हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। तो एचडीएफसी बैंक से जो इनफ्लो आएगा वो उसका एक इम्पैक्ट आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि हम नया पैसा नहीं डाल रहे, ट्रेडिंग का मूव में बदल रहे हैं, एक जगह से पैसा निकाल के दूसरी जगह। नया पैसा तभी डालेंगे जब बाजार में एक अच्छी करेक्शन होगी, जब बाजार में एक अच्छे भाव हमें देखने के लिए मिलेंगे। तो इस महीने इस हफ्ते का जो हमारा आउटलुक है वो बड़ा क्लियर है कि भाई टेक्निकल सेटअप थोड़ा सा मजबूत हो गया है, तो मजबूती के साथ रहिए। बट हम वो उस मजबूती में नहीं है कि बहुत तेजी खेलेंगे, हम ऊपर से ये देखेंगे भाई बाजार टूटेगा कब, और जब बाजार गिर रहा होता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि यार बॉटम फिशिंग हो जाए, जैसे हमने कोटक महिंद्रा में और एचडीएफसी बैंक में की। हालांकि ज़्यादा पैसे नहीं बने, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हफ्ते के दौरान या 10 दिन में अगर 3.5-4-5% पैसा बन जाता है
तो नॉट बैड। तो ट्रेडिंग के हिसाब से हमें वो ठीक लगा था, और उस समय पर हमें ये था कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी को यूज़ करते हुए हमने वो ट्रेड लिए थे। आपके साथ डिस्कस भी किया होगा कि भाई हाँ, यहाँ पर एक अच्छी बाइंग लग रही है। और जब पेपर स्टॉक्स में भी हमने शिफ्टिंग की थी तो हमने आपके साथ चर्चा की थी कि भाई पेपर स्टॉक हमें ठीक लग रहे हैं। उसके बाद जब पेपर स्टॉक्स में हमने जो बाइंग की है वो मेजरली जो 4 फेवरेट स्टॉक्स हैं उन्हीं में की है, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा हमने बाइंग की वो एसएसआई पेपर के अंदर है, और उसके बाद वेस्ट कोस्ट के अंदर है, और तीसरी हमने जेके पेपर में भी अब पोजीशंस बनाई है। और बहुत लोगों को लग रहा होगा यार जेके पेपर 400 रुपये में बड़ा महंगा हो गया, हालांकि 395 और 400 रुपये के बीच में ही है हमारी बाइंग, बट हमें लगता है कि हमारा थोड़ा सा लॉन्ग टर्म विजन है, और जेके पेपर में भी हमें इवन डेट की पोजीशंस होने के बावजूद भी जेके पेपर भी ठीक लग रहा है। और इसके अलावा आंध्रा पेपर्स के अंदर अगर कोई करेक्शन आ जाती है 8-10% की या 15% तक की अगर आ जाए, तो मुझे लग रहा है आंध्रा पेपर भी एक अच्छी बैट हो सकती है। बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो सवाल पूछते हैं, सर सेतिया पेपर्स और ओरिएंट पेपर या सेंचुरी टेक्सटाइल, वहाँ पर अभी हमने एक एनालिसिस वीडियो आपके साथ शेयर की थी, बट मेरा जो व्यू है भैया मैंने अपने बता दिया। मैं इन 4 पेपर शेयर्स हैं, 4 में से भी देखिएगा 3 पे ही हमारा व्यू, क्योंकि अगर WTC यानी कि वेस्ट कोस्ट भी अगर हम खरीदते हैं तो भी हमारे पास क्या आंध्रा पेपर तो आता ही है, क्योंकि आंध्रा पेपर जो है सब्सिडरी कंपनी है वेस्ट कोस्ट की। तो कुल मिलाकर जो मेजरली हमें अभी लगता है कि पेपर स्टॉक बाजार की करेक्शन भी हो जाएगी ना, उसके लिए भी तैयार है। आप कहोगे कि सर बाजार की करेक्शन हो गई तो आपके शेयर टूट जाएंगे तो कोई खत्म थोड़ी ना हो जाएंगे यार, 10-15% गिर भी जाएंगे फिर उठ जाएंगे। और बाई चांस नहीं गिरे पहले, मान लो स्मॉल कैप मिड कैप में रैली रही, तो हमें लग रहा है अगले 3 से 6 महीने के दौरान इन शेयर्स में अभी भी 30 से 40% का पोटेंशियल है। 2 साल का अगर नजरिया रखेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से डबल से ट्रिपल होने के चांसेस भी बन सकते हैं। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मुझे पोटेंशियल लगता है। मैं अपने पुराने एक्सपीरियंस से ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं बिल्कुल ठीक होऊंगा भाई, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गलत होना हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, तो गलत हम हो सकते हैं, इंसान है, भगवान नहीं है। बट जो अपना व्यू है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कोई भी निवेश करें भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें, अपने रिस्क को पहचानें और उसके बाद ही निवेश करें। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।